बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में, कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, सीएसएस का एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, उसमें जो है वो किस किस तरह से और किस किस स्टेज पे कौन कौन सी चेंजेस जो है वो हमारी गवर्नमेंट लाना चाह रही है, उस सिलसिले में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, Dr. Ishraf Hussain unveiled the variety of changes being made in the country's bureaucratic structures and systems. अच्छा, अब ये जो आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और ये जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस हमारी गवर्नमेंट लाना चाह रही है। अच्छा, वो किस किस फेज़ पे और उस पर किस किस पॉइंट पे वो चेंज लाना चाह रही हैं, उसमें एक इंडक्शन है। ठीक है, मतलब वो किस तरह इंडक्ट करेंगे अपने ऑफिसर्स को, अब उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो क्या होगा, वो किस तरह जो है वो रिक्रूटमेंट उनकी करेंगे। उसके बाद वो ट्रेनिंग के बारे में क्या जो है वो थोड़ी सी जिद्दत लाना चाह रहे हैं चीज़ में, क्या किस तरह से वो जो है उसको टैकल करेंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में क्या है, ठीक है ना, मतलब किस उनकी परफॉर्मेंस बेस पर जो है वो उनका प्रमोशन होगी, वो किस तरह होगी। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे अपने आगे इस पूरी वीडियो में। तो स्टे इन टच। कंपनसेशन के बारे में भी हम आज जो है वो उन्होंने थोड़े से प्लान्स अपने ज़ाहिर किए हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बारे में भी हम डिस्कस भी करेंगे कि वो रिटायरमेंट के बारे में क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है, जो पावर डिवॉल्यूट कर देते हैं अपने छोटे नीचे वाले जो स्केल्स के ऑफिसर्स हैं उन पे, वो किस तरह और कौन करेगा और किस लेवल पे, किस स्केल पे, किस ग्रेड पे किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी वो कुछ जो है वो कंसर्न है, और सर्विस डिलीवरी के बारे में भी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर वुड बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन टू अपीयर एंड अप्लाई फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। यानी कि बहुत से क्वेश्चंस लोग करते हैं और उनको ये कंफ्यूजन भी है कि क्या वो फ्यूचर में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को सीएसएस एग्ज़ाम में बैठने देंगे कि नहीं। तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं सामने आया। यू मे अपीयर इन इफ़ यू आर आइदर डॉक्टर और इंजीनियर फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आप जो है वो सीएसएस एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एडिशनली उन्होंने कहा कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी जो है वो सोच रहे हैं। दे आर प्रपोजिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीएस एग्ज़ाम एज राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस 20,000 स्क्रिप्ट फ्रॉम द एग्ज़ाम एवरी। अब 20,000 एग्ज़ाम्स को 20 स्क्रिप्ट को असेस करना कोई आसान काम नहीं है। तो वो क्या करेंगे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, तो वो जो है वो अपने सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, स्क्रीन कर लेंगे कैंडिडेट्स को। सो वी वुड ट्राई टू ब्रिंग एमसीक्यूज विच विल हेल्प टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ पीपल एट अर्ली स्टेज with respect to observance of regional, provincial and other quotas। अब ये जो स्क्रीन टेस्ट है वो कोटाज, प्रोविजंस, ठीक है, और रीजन्स को डिफाइन मेरे रीजन्स पे अलग-अलग अप्लाई हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल्ड जो डिस्कशन है या डिटेल्ड उनकी कोई नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी कि किस रीजन पे वो स्क्रीन टेस्ट के बारे में कितना कंसर्न है और किस तरह वो चाह रहे हैं कि आपका स्क्रीन टेस्ट हो जो एमसीक्यू बेस होगा। अच्छा, एमसीक्यू बेस जो स्क्रीन टेस्ट है ना आपका, उसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फ़ायदा है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि जो सीएसएस का रिज़ल्ट है 2% है, 3% पासिंग रेशो है, ये चीज़ें भी बहुत सी, देखिए बहुत से नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी इसमें अपीयर होते हैं। ठीक है ना, अब जो कैंडिडेट सीरियस होगा, जो कैंडिडेट वाकई सिविल सर्विसेज में आना चाहेगा,
वो अपने आप को देखें। अगर आप सिंपल उसी सब्जेक्ट में आए गए एमसीक्यूज़ को क्लियर नहीं कर सकते तो आप इसका मतलब है कि कोई ख़ास सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं उनको फिर क्या होगा कि सीरियस होना पड़ेगा। वो बिल्कुल अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे पहले। स्क्रीनिंग के जो तरीक़ाकार है और एग्ज़ाम का तरीक़ाकार है, जो रिक्रूटमेंट और इंडक्शन की बात हमने स्टार्ट पे की थी, उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने ऑर्डर भी चेंज किया है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब वो लोग लेट्स सपोज 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाएंगे तो वो क्या होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में से गुजरेंगे। यानी कि एज अ रिजल्ट द रेजिडुअल बंच of about 2000 will go through a psychological assessment model on British civil service। British civil service मॉडल को मद्देनजर रखते हुए हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक करेंगे। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिटर्न के बाद होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर दिस राउंड द कैंडिडेट्स विल अपीयर इन द कंपल्सरी एंड ऑप्शनल रिटर्न एग्जाम। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट और फिर आपका जो है वो आगे इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू वगैरह होते हैं। ये ऑर्डर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर पहले रिटन होता है, बाकी सारा कुछ बाद में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया। इनके रिटन वही लोग देंगे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करेंगे, स्क्रीन टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद वो जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। अब जब एक दफ़ा रिक्रूटमेंट हो गई, जो कि बहुत स्क्रीन टेस्ट एक अच्छा स्टेप है जो है वो, उसके बाद इंक्रीमेंट के बारे में जो प्रेजेंट सिविल सर्विसेज में बंदे हैं, ऑफिसर्स हैं और जो मतलब इस तरह के मामलात हैं, तो उनको इंक्रीमेंट वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गिव 20 to 25% इंक्रीमेंट टू द पीपल। वो लोग 20 से 25% तक इंक्रीमेंट लेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देंगे उनको 20 से 25% तक इंक्रीमेंट मिलेगा, और 10 से 15% तक इंक्रीमेंट मिलेगा विद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे उन्हें परफॉर्मेंस के लिहाज से इंक्रीमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के लिहाज से। उसके बाद नो इंक्रीमेंट टू द पीपल विद एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये उन्होंने क्यों चीज़ की है, वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ सिग्नल दैट ऑफिसर्स नीड टू इम्प्रूव। हम सिग्नल देना चाह रहे हैं जो ऑफिसर्स जो रिक्रूट हो जाते हैं, जो इंडक्ट हो जाते हैं, जो ऑफिसर्स बन जाते हैं, वो उन्हें अपने सिस्टम में और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मज़ीद इम्प्रूव करे। फिर उन्होंने कहा कि देयर वुड बी अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज हु आर गेटिंग बेनिफिट्स एंड पर्क्स विदाउट मच एफर्ट। जो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करते उनको उस तरह पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा सिर्फ उसे ही मिलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि देयर वुड बी लूजर हु वुड नाइदर बी प्रोमोटेड नॉर गिवन एनुअल इंक्रीमेंट एंड दोज हु वुड बी गिवन अर्ली रिटायरमेंट्स। अब वो लोग जो परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें अर्ली रिटायरमेंट हो जाएगी, उनको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ठीक है ना, वो प्रोमोट नहीं किए जाएंगे उस तरह से एसेस। तो इस तरह के मामला जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बताया है। लेकिन देखिए ये फ़िलहाल, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये सोच रहे हैं और ऐसा हो सकता है और होगा, लेकिन कब होगा, कब से, किस साल से ये सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स आएंगी, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आप इट वुड बी हेल्पिंग वीडियो, ठीक है। कोई अगर आपको क्वेश्चन